स्टेज में धीरे धीरे नीतीश जी पहुंच गए। अब नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी राजनीतिक जायदाद उनकी थी सब बंधक रख दिया उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में। हमने कहा, बता दिया कि क्यों हम निकले। हम निकले हैं फिर से एक बार, जो बिल्कुल बिहार के लोगों ने जिसको मिट्टी में मिला दिया था उसको फिर से जिंदा करने का प्रयास हो रहा है। और जिंदा करने के प्रयास में दुर्भाग्य इस बात का है कि जिनके नेतृत्व में मिट्टी में मिलाने का काम हुआ था उन्होंने ही फिर से फरमान जारी कर दिया कि उसको मिट्टी से निकालकर फिर हम जिंदा करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ लोगों ने इसलिए दिया था कि उस राज्य से बिहार को बाहर निकालेंगे नीतीश जी। बिहार को निकाला भी नीतीश जी ने, लेकिन फिर से वहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम इसलिए निकले हैं कि वहां बिहार को हम नहीं जाने देंगे, यह हमारा मकसद है। जब आप जदयू का दामन छोड़े थे तो आपने कहा था कि हम हिस्सेदारी लेके वापस जाएंगे, तो हिस्सा जिस वक्त हमने दामन छोड़ा था उस वक्त नहीं, उसके 15 दिन 20 दिन पहले हमने यह बात कही थी। तब हम महसूस कर रहे थे कि जेडीयू अपने रास्ता से जो भटक रहा है, हमारे प्रयास ही हमारा था कि नीतीश कुमार जी को हम रोकें कि मत जाइए उस तरफ, और उस तरफ नहीं जाते तब जेडीयू के पास कुछ बचा रहता और उसमें हम हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। लेकिन जिस स्टेज में धीरे धीरे नीतीश जी पहुंच गए, अब नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी राजनीतिक जायदाद उनकी थी सब बंधक रख दिया उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में। जब सब कुछ बंधक ही रख दिया, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या हिस्सा मांगे उनसे। अब हम कोई हिस्सा की बात करने नहीं निकले हैं, हम मुकम्मल की बात करने निकले हैं। जो बंधक इन्होंने रख दिया है, समता पार्टी के दौरान लवकुश समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने मिलकर इनको आधार दिया। वही जमीन थी जिस जमीन पर ही बाकी लोगों ने बाद में दलित, महादलित समाज, अकलिया समाज के लोगों ने, सवर्ण जाति के लोगों ने भी उसी जमीन पर अपना पानी पटाया, सिंचाई लोगों ने की, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो जमीन है उस जमीन को ही इन्होंने बंधक रख दिया है। उस बंधक को पूरे के पूरे तौर पे छुड़ाना है, और अब जीरो है नीतीश कुमार जी के हाथ में, तो क्या हिस्सा मांगते हैं कि घर में जब आग लग गई हो तो पहले हम आग बुझाएंगे, बाकी समस्या का बाद में हम उस पर हमारा ध्यान जाएगा। अभी आग लग गई है, बिहार के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर से 2005 के पहले की स्थिति में बिहार जाए, इसको लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए बिहार उस समय चल नहीं रहा था, जल रहा था। फिर से जलता हुआ बिहार कोई नहीं स्वीकार करेगा, तो जलता हुआ बिहार फिर से आहट दे रहा है, इसलिए हमारा ध्यान पूरा भी वहाँ है। बीजेपी के प्रति जो आपका तेवर था कुछ दिनों पहले तक जब आप जेडीयू से अलग नहीं हुए थे, वो तेवर बरकरार रहेगा या उसमें कमी आ? तेवर बरकरार, कहीं जहां हम कुछ गलत हम जरूर बोलेंगे, जहां कोई समस्या होगी जनता की हम जरूर बोलेंगे। उस वक्त हम यह नहीं ध्यान रखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो किसके खिलाफ जा रहा है। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि जनता के पक्ष में है कि नहीं है। जनता के पक्ष में कोई बात होती है तो हम बोलते हैं, हम सामने वाला का चेहरा नहीं देखते। आरजेडी के ऊपर जो आरोप है भ्रष्टाचार से संबंधित, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद आरोप है? आरोप तो उन दिनों का है। लालू जी पहली बार जेल तब गए थे जब उन्हीं के समर्थन वाली सरकार दिल्ली में थी, और उस वक्त बिहार की सरकार जो लालू जी के नेतृत्व में चल रही थी, सरकार सीबीआई जांच से भाग रही थी। लेकिन सीबीआई से ही जांच हो, इसके लिए किन लोगों ने पहल की थी? जो लोग आज हैं महागठबंधन के बड़े नेता बने हुए, इन्हीं लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट में मुकदमा किया। इसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आवेदक के रूप में, इसमें शिवानंद तिवारी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं आवेदक के रूप में, श्री वीर सिंह पटेल साहब आवेदक के रूप में, इन लोगों ने ही हाई कोर्ट में मुकदमा किया, तब सीबीआई से जांच हुई थी। तो इन लोगों से ना सवाल पूछिए कि क्यों, आखिर उन दिनों क्यों आप जांच कराने के? लालू जी जो जेल गए इन लोगों के कारण जेल गए। लालू जी जो सजा मिली लालू जी को,
यहाँ तक कि लालू जी चुनाव लड़ने की स्थिति में भी कानूनी दृष्टि से नहीं है सजा के कारण। वैसी स्थिति में लाने के लिए कौन लोग कोर्ट गए थे? वही लोग कोर्ट गए थे जो आज राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करने वाले लोग। तो उन लोगों से सवाल पूछिए बेटर है कि आपकी विरासत को गिरवी रख दिया गया है, या इस बात का मलाल है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ पद नहीं मिला? उपेंद्र कुशवाहा को तो पद मिला हुआ था। कोई व्यक्ति वार्ड का मेंबर बनता है, 4 दिन पहले कहिए तो छोड़ेगा, और 4 साल से ज्यादा मेरी एमएलसी की सदस्यता बची हुई थी। एमएलसी बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा कोई पहली बार क्या राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में देर नहीं लगती है, भारत सरकार की मंत्री परिषद की सदस्यता छोड़ने में देर नहीं लगती है। इस बार भी हम छोड़कर सड़क पर आए हैं ना। लोग संघर्ष करते हैं कुछ पाने के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा को मिला हुआ तो उसको छोड़कर सड़क पर। हम जनता का ही ध्यान में रखते हैं, इसलिए हमको छोड़ने में 1 मिनट विलम्ब नहीं। विरासत बचा लेंगे? निश्चित रूप से लोगों का साथ है, हर जगह इतना व्यापक समर्थन है, गारंटी के साथ इस विरासत को हम बचा लेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं तो 2024 लोकसभा चुनाव में जनता तय करेगी, लेकिन आज की तारीख में कोई चुनौती मोदी जी को हम नहीं दिख रही है कि उनके सामने कोई चुनौती हो। विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं। अब बिखरा हुआ विपक्ष क्या मुकाबला करेगा मोदी जी का? मोदी जी के सामने कोई चुनौती। मान लिया जाए कि आप उसके घटक दल हैं एनडीए के? ऐसे हम पार्टी तय करेगी। अभी तो हमने 10-15 दिन पहले पार्टी बनाई है। अभी पार्टी के लोग मिलकर हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे कि हम कैसे गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे। बिहार में उद्योग की बात क्यों नहीं होती? बिहार में उद्योग की बात क्यों नहीं होती? लाखों लोग प्लान करने में। हाँ, अब तो उद्योग की बात हो ही रही है। कहाँ हो रही है? और अपहरण उद्योग, और अपहरण उद्योग की बात तो हो ही रही है। 2005 के पहले जिस उद्योग की बात हो रही थी, फिर से अपहरण उद्योग की बात हो रही है। आप करेंगे उद्योग की बात। देखिए, जिस तरह के लोगों के हाथ में श्रद्धा है, अपहरण उद्योग, आतंक का उद्योग, यही चलेगा। बाकी जो उद्योग ओरिजिनल है, नौजवानों को रोजगार देने वाला, वह उद्योग अब इस स्थिति में बिहार से बाहर लोग उस समय जा रहे थे 2005 के पहले बिहार छोड़ करके, अब वही स्थिति फिर लौट रही है। कोई इन्वेस्टर यहाँ आकर पैसा लगाएगा क्या? तो जो स्थिति बनी है उसमें अपहरण उद्योग ही चल सकता है, जो लोग चला रहे हैं। तो कहाँ चल रहा है सर? गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में, बिहार का मजदूर मार खा के आता है, और हमारे यहाँ नेता लोग खाली अपने सरकार के बनाने की बात करता है, लोग मुक्त बनाता है। हाँ, तो जो है पूछिए ना उनसे। इतने 15 साल पहले, और इधर जोड़ लीजिए 35 साल जो लोग शासन में रहे, उनसे ना सवाल पूछिए। सर, बिहार में बनने के बाद अपने कार्यकर्ताओं। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर